नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 5 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। खाटू श्याम जी आने वाले भक्तों को इस साल ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी ने खाटू श्याम जी से जुड़ी सड़कों को लेकर 3 प्रस्ताव जयपुर भेजे हैं। इनमें 2 सड़कों को चौड़ा करना और 7 किलोमीटर का बाईपास बनाना शामिल है। इन परियोजनाओं पर 279 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। प्रस्ताव के अनुसार खाटू श्याम जी में अब हर माह शुक्ल पक्ष की एकादशी, शनिवार और रविवार को भी श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक रहती है। श्रद्धालुओं के आवागमन को आसान, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से ये सड़क परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। पहला प्रोजेक्ट NH 52 पर मंडा से रैनवाल सीमा तक 10 किलोमीटर सड़क को 2 लेन से 4 लेन करना शामिल है। इसी तरह SH 113 पर चोमू पुरोहितान के आभावास लामिया रोड तक 7 किलोमीटर का बाईपास बनाने का प्रस्ताव है। तीसरा प्रस्ताव SH 113 पर कुचामन खंडेला रोड वाया चितावा, दांता, खाटू श्याम जी, रिंगस और श्री माधोपुर खंडेला मार्ग को 2 लेन से 4 लेन करने का जुड़ा है। बाड़मेर जिले की कोतवाली पुलिस ने ब्लैकमेल मामले में आरोपी युवती समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। युवती ने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़ित युवक को अपने मोहजाल में फंसाया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और 40 लाख रुपए देने का दबाव बनाया। युवती की धमकियों से तंग पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने युवती और उसके साथी को पीड़ित से पैसे लेते गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बाड़मेर निवासी युवक ने परिवाद दिया कि उसे एक युवती व उसका साथी ब्लैकमेल कर रहे हैं, 40 लाख रुपए मांग रहे हैं। पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू की। युवती और साथी को पीड़ित युवक से समझौते में तय पैसे लेते समय गिरफ्तार किया। आरोपी युवती मूलतः पश्चिम बंगाल की है, जो अब दिल्ली में रहती है। युवती ने बाड़मेर निवासी साथी के साथ साजिश रची थी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के स्कूल बैग का भार कम करने की शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के लिए सत्र 2026-27 से पाठ्य पुस्तकों का वितरण 2 चरणों में किया जाएगा। प्रत्येक चरण में सीमित पुस्तकों के वितरण से विद्यार्थियों के स्कूल बैग का भार वर्तमान की तुलना में लगभग 50% तक कम हो जाएगा, जिससे बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य और सीखने की क्षमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल ने बताया कि सत्र 2027-28 से पुस्तकों का आवंटन तिमाही आधार पर किया जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद विद्यार्थियों पर पुस्तकों का भार और घटकर वर्तमान का लगभग 50% रह जाएगा। यह पहल बच्चों के लिए पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि आनंददायक अनुभव बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। परिवहन विभाग में 3 डिजिट VIP नंबरों के फर्जीवाड़े में शामिल आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने सभी RTO, DTO को आरोपियों पर केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात सामने आ रही है कि प्रकरण में खुद अधिकारी ही जांच के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो अधिकारी खुद फर्जीवाड़े में शामिल हैं, वह अन्य आरोपी कार्मिकों के खिलाफ FIR कैसे कराएगा। इसको लेकर अधिकारी अब विभाग से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। इसके कारण कई कार्यालयों में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग ने 31 दिसंबर तक सभी RTO, DTO को कार्रवाई कर सर्टिफिकेट भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कई जगह कार्रवाई अटकी पड़ी है। विभाग की जांच कमेटी ने इस फर्जीवाड़े में करीब 450 से अधिक अफसर और कार्मिकों को चिन्हित किया है। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया के टाइम फ्रेम में बदलाव किया गया। अब ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी के बाद शुरू होंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने नए सत्र 2026-27 के लिए निजी स्कूलों में 25% सीटों में निःशुल्क प्रवेश को लेकर प्रस्ताव पहले ही भेजा था, लेकिन सरकार से मंजूरी में देरी के कारण प्रक्रिया सामान्य समय से आगे खिसक गई। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद फरवरी में लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित बच्चों का प्रवेश 1 अप्रैल से होगा। इस बार नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, इसलिए RTE आवेदन मार्च-अप्रैल की बजाय जनवरी में लिए जा रहे हैं। शीतकालीन अवकाश के कारण स्कूल 6 जनवरी से खुलेंगे और इसके बाद ही गाइडलाइन जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जाएंगे। राजस्थान में अब डिजिटल लुटेरों की खैर नहीं है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की साइबर क्राइम शाखा ने तकनीक और त्वरित कार्रवाई के दम पर साइबर अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह झकझोर दिया है। वर्ष 2025 के आंकड़े गवाह हैं कि राजस्थान अब देश में साइबर सुरक्षा के एक मजबूत मॉडल के रूप में उभर रहा है।
ठगी गई राशि को बचाने के मामले में राजस्थान अब पूरे भारत में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। सबसे बड़ी उपलब्धि करीब 2.5 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबरों और EMEI को ब्लॉक करना रही। साथ ही म्यूल अकाउंट्स को चिन्हित कर बंद किया गया, जिससे ठगों के लिए पैसों का लेन देन नामुमकिन हो गया। सरकार ने प्रदेश के सभी 41 राजस्व जिलों में समर्पित साइबर पुलिस थानों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे विशेषज्ञों की टीम तैनात है। राजकीय विद्यालयों के भवनों की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए आवंटित मरम्मत बजट के उपयोग को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत बजट का उपयोग वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही किया जाए, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय सलाहकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यालय भवनों में सामान्य मरम्मत, शौचालय निर्माण मरम्मत, क्षतिग्रस्त चारदीवारी की मरम्मत तथा रंग रोगन जैसे कार्यों के लिए आवंटित राशि का समयबद्ध उपयोग अनिवार्य है। निदेशालय के अनुसार 14 जुलाई 2025 एवं 22 जुलाई 2025 को जारी आदेशों के तहत राज्य निधि से 29 विद्यालयों के लिए 57,93,000 रुपये, 80 विद्यालयों के लिए 118,10,000 रुपये तथा 19 विद्यालयों के लिए 82,52,000 रुपये स्वीकृत किए गए थे। IFMS रिपोर्ट की समीक्षा में सामने आया है कि कई विद्यालयों ने अब तक निर्धारित कार्यों में बजट का उपयोग नहीं किया है, जिसे विभागीय आदेशों की अवहेलना माना जाएगा। बाड़मेर जिले में प्लेट में खाना ज्यादा लेने को लेकर न्यू ईयर की पार्टी में सोलर प्लांट के 2 कर्मचारी आपस में भिड़ गए। एक कर्मचारी ने गुस्से में आकर दूसरे युवक पर हमला कर दिया। एक दिन चले इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला शेव थाना इलाके के कोटड़ा महरों के ढाणी गांव रेन्यू पावर प्लांट परिसर का है। युवक को जोधपुर के MDM अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उसने दम तोड़ दिया। थाना इंचार्ज सत्य प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि नए साल की पार्टी को लेकर ऑपरेटर 34 वर्षीय सत्येंद्र सिंह निवासी झांसी UP मशीन ऑपरेटर और 35 वर्षीय स्वाई सिंह अकोड़ा बाड़मेर के बीच कहासुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों झगड़ पड़े। इस दौरान स्वाई सिंह ने सत्येंद्र पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं आरोपी युवक को डिटेन कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। RPSC द्वारा डिप्टी कमांडेंट परीक्षा 2025 का आयोजन 11 जनवरी को होगा। अजमेर जिला मुख्यालय पर दोपहर 12 से 2:30 बजे तक परीक्षा होगी। परीक्षा में OMR उत्तरक पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। आयोग सचिव ने बताया कि परीक्षा के प्रवेश पत्र 8 जनवरी को आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इस संबंध में आयोग की वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध है। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक व जन्म तिथि देकर प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जा सकेंगे। इसके अलावा SSO पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक में भी प्रवेश पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा केंद्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा। मेवाड़ पूर्वराज परिवार के दिवंगत सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ की वसीयत को लेकर चल रहे विवाद ने नया और संवेदनशील मोड़ ले लिया है। उनकी दोनों बेटियां पद्मजा कुमारी और भार्गवी कुमारी ने मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका में पिता के निर्णय लेने की स्थिति पर सवाल खड़े किए। आरोप लगाया कि पिता स्वस्थ नहीं थे, ऐसे में उनकी ओर से बनाई गई अंतिम वसीयत को वैध नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर दोनों बहनों ने वसीयत को चुनौती दी। बेटियों ने दावा किया कि उन्हें पिता की स्व अर्जित संपत्तियों में हिस्सा मिलना चाहिए। मामले में अब अरविंद सिंह मेवाड़ के पुत्र लक्ष्यराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि संपत्ति के लालच में बहनों ने पिता की छवि को ठेस पहुंचाई। कहा कि पिता जैसी शख्सियत को इस तरह अपमानित करना दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कार्मिकों के लिए राज्य बीमा पॉलिसी भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब कर्मियों को अपनी मेहनत की जमा पूंजी प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब राज्य बीमा पॉलिसी का भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन होगा। मैनुअल दावों के बजाय कार्मिकों को पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा। वे सभी कर्मचारी जिनका जन्म 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1967 के बीच हुआ है, उनकी बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल 2026 को मैच्योर हो जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27
में रिटायर होने वाले सभी कार्मिक इस दायरे में आएंगे। संयुक्त निदेशक प्रियंका मेहरानिया के अनुसार समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कार्मिकों को अपने दस्तावेजों और ऑनलाइन डेटा को अपडेट रखना चाहिए, ताकि 1 अप्रैल 2026 को पॉलिसी परिपक्व होते ही बिना किसी बाधा के भुगतान प्रक्रिया शुरू की जा सके।